Hey guys, so in today's video we'll talk about DP Abhushan. So DP Abhushan मतलब देखेंगे तो दे आर इनटू योर ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है, मतलब B2C ज्वेलरी प्लेयर है। मतलब ये जो आपका टाइटन का तनिष्क हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, PN गडगिल हो गया, कल्याण हो गया, तो दे आर B2C ज्वेलरी प्लेयर। तो एक मतलब ये PN गडगिल एक रीजनल प्लेयर है, मतलब ये महाराष्ट्र में मतलब प्रेजेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उधर है। फिर सेनको का मोस्टली प्रेजेंट मतलब कोलकाता साइड है, मतलब ईस्ट बंगाल साइड। एंड ये जो DP आभूषण है, मतलब दे आर ऑल्सो रीजनल प्लेयर, बट दे आर नाउ गोइंग टू मतलब दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड इनटू अदर अनदर टेरिटरीज एंड स्टेट्स एज वेल। तो अभी मतलब देयर कोर प्रेजेंस जो है मतलब दैट इज़ इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, मतलब दो ही स्टेट में मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। तो दे हैव अराउंड 9-10 स्टोर्स के आसपास है। एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड दे आर प्लानिंग टू रीच अराउंड 20 स्टोर्स इन FY 27 28 तक, मतलब 3 साल में दे आर गोइंग टू डबल देयर ब्रांचेस, मतलब स्टोर्स जो हो गए। तो दे आर बहुत ही छोटा कंपनी है। तो मार्केट कैप मतलब इट इज़ अराउंड 3600 करोड़ जितना मार्केट कैप है, 35-3600 करोड़ के आसपास। एंड द सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 84% वाई Q2 में। Q2 मतलब मोस्टली मतलब फॉर ज्वेलरी प्लेयर इट इज़ नॉट गुड। बट हाँ, वो जो अभी जो कस्टम ड्यूटी का जो कट आया था उसके वजह से द प्रीपोन बाइंग, मतलब कस्टमर प्रीपोन या बाइंग, मतलब जो Q3 और Q4 में भी जो होने वाला था, क्योंकि जो फेस्टिव सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, तो वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग होता है गोल्ड और सब ज्वेलरी का। तो यार EBITDA ग्रू अराउंड 51% एंड पैट का ग्रोथ वॉज अराउंड 89% वाई। तो मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया कंपनी को। 9 स्टोर्स के आसपास है। एंड यार फुटफॉल टू कन्वर्जन मतलब बेसिकली समझ लो, अगर इफ़ 100 कस्टमर्स एंटर्ड योर स्टोर, तो उसमें से 87 कस्टमर्स बॉट बॉट आइटम्स, बॉट गोल्ड या गोल्ड कुछ भी ज्वेलरी का आइटम फ्रॉम योर स्टोर। तो योर फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो इज़ अराउंड 87%। तो इनका वेट इज़ अराउंड 87%, मतलब बहुत ही अच्छा है रेट है, मतलब मेट्रिक है जो दैट डिफाइन द कस्टमर्स यार, मतलब आ रहे अच्छा अच्छा खासा क्या रिस्पॉन्स अच्छा है कस्टमर्स का। फिर दे आर मतलब एक मतलब रतलाम वाला जो स्टोर है, मतलब ये जो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के आसपास जो मतलब सबसे दो ही स्टेट में प्रेजेंट है। तो रतलाम वाला जो स्टोर है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 33% ऑफ द सेल्स। एंड इंदौर वाला जो स्टोर है दैट इज़ अराउंड 24-25%। मतलब ये दो, मतलब ये जो टॉप टॉप 2-3 स्टोर्स है, मतलब वहाँ पे टॉप सिटीज़ के मतलब स्टोर्स है जहाँ से मतलब मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है। फिर भोपाल में भी अराउंड 13-14% से कंट्रीब्यूशन आता है। तो ओवरऑल देखेगा ना, मतलब सब मतलब ये सेक्टर मतलब सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ, मतलब पूरे सेक्टर में टेलविंड्स है ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में। टाइटन इज ग्रोइंग अराउंड 20-25%, सेनको इज ग्रोइंग अराउंड 28-30%, कल्याण इज ग्रोइंग अराउंड 37%, PN गडगिल इज ग्रोइंग अराउंड 40-45%। एंड ये जो अभी नया प्लेयर आया है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 84% वाई ग्रोथ था Q2, एज ऑफ Q2 बोल रहा हूँ। तो मतलब अभी और B2B में भी मतलब अच्छा टेलविंड है, मतलब स्काई गोल्ड का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% ग्रो कर रहा है। और देखेंगे ना, मतलब अभी सबसे फास्टेस्ट रेट पे तो ये प्लेयर है। अभी एक ही रिस्क है ये अभी कंपनी में, वो है एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब अभी कर पाएगा कि नहीं। मतलब गडगिल गडगिल ने तो गाइडेंस दिया टू ग्रो बाय 40-45%। इनका गाइडेंस है कि अभी ये लोग ने ऐसा गाइडेंस नहीं दिया, बट दे हैव टोल्ड दैट H1 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 40% ऑफ द सेल्स। मतलब H1 होता है और Q1 एंड Q2। तो Q2 तक दे हैव रीच अराउंड 1500 करोड़ का सेल्स हो गया Q2 के आसपास, मतलब पूरे H1 में टोटल इट इज़ 1500 करोड़। और H2 में मतलब अभी जो रिमेनिंग 60% है, तो टोटल आता है अराउंड 37-3800 करोड़ जितना सेल्स आता है। और FY 24 का पूरा सेल्स वॉज अराउंड 2300 करोड़। तो अगर 3700 करोड़ पहुंचने वाला है इन FY 25, एंड FY 24 में था अराउंड 2300 करोड़, तो दैट इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 60% आता है। तो अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ग्रो कर पाएगा, अगर मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक एंड दे विल ग्रो बाय अराउंड 60%, तो मतलब यहाँ पे पी का भी री रेटिंग होगा, वही अभी अराउंड 40-42 टाइम्स के पी के ट्रेलिंग पी पे इट इज़ गेटिंग वैल्यूड। एंड मतलब वहाँ पे भी मतलब एक्सपांशन मिलेगा। टाइटन का तो मतलब 80 के आसपास का पी है। एंड देयर ग्रोथ इज ऑल्सो अराउंड 22%। कल्याण का ग्रोथ इज अराउंड 37%, बट देयर पी इज अराउंड 120 के आसपास। सेनको का अराउंड 20% का ग्रोथ है, 20-25%। एंड मतलब गाइडेंस दिया है 20-25%। एंड देयर पी इज ऑल्सो अराउंड 40। तो मतलब
देखेंगे ना तो मतलब दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑन द EBITDA मार्जिन्स टू बी अराउंड 5 to 6% के आसपास इन FY20 क्या बोलते हैं FY25 में 5.5 to 7% के आसपास. एंड जो पैट का मार्जिन है दैट वुड बी अराउंड मिनिमम विल बी 3, मैक्स विल बी अराउंड 5%. मतलब अज्यूम कर लो, चलो कुछ नहीं तो 4% हो जाएगा. एंड तो सेल्स का जो मिक्स है ना, मतलब एक होता है आपका एक स्टडेड पार्ट भी होता है. मतलब ये जो हो गया आपका स्टडेड, मतलब क्या होता है स्टडेड रेशियो, मतलब एक की मेट्रिक है. उसमें होता है कि द परसेंटेज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द जो अटैच्ड डायमंड्स हो गया, जेमस्टोन्स हो गया, कोई भी मतलब डायमंड जेमस्टोन या कुछ भी मतलब अटैच्ड होता है आपके जो मेन जो कोर जो गोल्ड होता है उसके पार्ट्स में. तो दे आर स्टडेड रेशियो इज अराउंड 6-7% अभी. एंड दे आर प्लानिंग टू गेट अराउंड 6-7% है, हाँ 6% है. एंड दे आर प्लानिंग टू गेट इट अराउंड 15% के आसपास हो सकता है इन 2 to 3 ईयर्स. मतलब वहाँ पे भी बढ़ेगा. तो बेसिकली है ना, जब स्टडेड रेशियो बढ़ता है ना तो आपका मार्जिन भी इंप्रूव होता है कंपनी में, क्योंकि मेकिंग चार्जेस भी आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो फॉर दैट. एंड अभी ये साल का जो क्या बोलते हैं ब्रांचेस, दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 4 ब्रांचेस. Q1 में बोला था ऐसा. एंड अभी तक दे हैव एग्जीक्यूटेड 2 ब्रांचेस ऑलरेडी ऐड कर लिया. मतलब H1 में Q1 + Q2 दे हैव एडेड 2. एंड Q3 एंड Q4 में भी दे विल ऐड मोर 2. तो अराउंड 4 स्टोर हो गए टोटल इन FY25. एंड तो अभी हो जाएगा और +2 तो 12 स्टोर्स हो जाएंगे बाय एंड ऑफ FY25. एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 20, मतलब टोटल दे वांट टू रीच अराउंड 20, मतलब और 8 स्टोर्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स. एंड सेल्स मिक्स, मतलब अभी जो गोल्ड प्योर गोल्ड से बेच के आता है, मतलब दैट इज़ अराउंड 92%. फिर 6 to 8% आपका जो स्टडेड ज्वेलरी है, मतलब ये जो डायमंड हो गया उससे आता है, डायमंड जेमस्टोन्स वाला जो फैशन जैसा होता है. एंड जो रिमेनिंग 1 to 2% है वो सिल्वर और प्लैटिनम वाला ज्वेलरी है. एंड देखे तो दे आर ओनली प्रेजेंट इन योर Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के आसपास. मतलब वो लोग का कोई प्लान नहीं है कि Tier 1 में आने के लिए, मतलब ऐसा मेन स्टेट, मतलब जो भी हो गए मतलब मेट्रो सिटीज़. तो वहाँ पे मतलब अभी के लिए तो प्लान नहीं किया, बट आगे जाके कर सकते हैं. तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन योर Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, मतलब ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में जो होएगा वो. एंड अगर थोड़ा वैल्यूएशन देख लेता हो तो वैल्यूएशन अगर देखेगा ना तो पैट मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 3 to 5%. एंड अभी मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज अराउंड 3500 करोड़ के आसपास. एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड, मतलब करने वाले बाय अभी FY25 में गाइडेंस इज अराउंड टू रीच अराउंड 3700 करोड़ का रेवेन्यू. अगर पैट मार्जिन का होता है, पैट मार्जिन नोटिंग वट और टोटल जो पैट मिलेगा ये टाइम डिवाइडेड बाय योर द रेवेन्यू. तो पैट मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 3 to 5% अज्यूम कर लो, दिया है वैसे कंपनी ने. एंड अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू टू रीच अराउंड 3700 करोड़ के आसपास, तो आपका पैट आता है अराउंड 110-111 करोड़ के आसपास. एंड अभी पी कैसे ढूंढने का, योर मार्केट कैप जो है कंपनी का डिवाइड बाय योर एक्सपेक्टेड पैट. तो मार्केट कैप इज अराउंड 3500 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड पैट इज अराउंड 110 करोड़. तो निकाल दो तो आता है योर पी कम्स एट 32 टाइम्स के पी आता है, मतलब अराउंड फॉर FY1 ईयर फॉरवर्ड अगर निकालूँ तो. अगर 4% अज्यूम करता हो तो पी कम्स टू अराउंड 24-25 टाइम्स. एंड 5% का पैट मार्जिन अज्यूम करता हो तो 18-19 टाइम्स के पैट के आता है. बट अभी ये तो अभी आपको लगेगा कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं अंडर वैल्यूड है एंड ये सब है. बट अभी एक ही रिस्क है कंपनी में कि एग्जीक्यूशन अभी कर पाएगा कि नहीं. अभी Q3 में अगर अभी Q3 तो बेस्ट ही होता है सबके लिए, सब ज्वेलरी रिटेल. H2 इज़ ऑलवेज बेटर. तो देखना पड़ेगा कि Q3 में कर पाता है कि नहीं. अगर इफ़ इट डस इट इज़ गुड, मतलब पी री रेट हो सकता है. Q4 में भी कर पाएगा तो और रेटिंग हो इम्प्रूव हो जाएगा. EPS भी ग्रोथ अच्छा है, पैट का भी मतलब अच्छा ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, गाइडेंस भी मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब 60% ग्रोथ. मतलब एक ऐसे देखो तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ तो इनका ही हो जाएगा अगर इफ़ दे डू इट. एंड अभी तो Q2 में इट इज़ 84%, मतलब बेस्ट ही है Q2 का. तो मतलब एज ऑफ Q2 दे हैव डन रिमार्केबल. उसके बाद PN गडगिल आता है, उसके बाद आता है आपका कल्याण, उसके बाद आता है सेनको इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. एंड उसके बाद और टाइटन आता है जो मतलब जो तनिष्क वाला जो ब्रांड है विच इज़ अ मार्केट लीडर इन द पूरा ज्वेलरी रिटेल स्पेस. तो वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है. ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. एंड दे हैव टोल्ड दैट जो स्टडेड वाला जो पार्ट है
अभी जो पूरा जो स्टडेड रेशियो जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 6 to 15% इन 3 years। एंड स्टडेड पोर्शन ऑफ द ज्वेलरी मतलब पूरा जो सेल्स का जो पोर्शन है अभी कितना है 7 to 8% है। एंड दे आर प्लानिंग टू डू इट अराउंड 12%, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब उसका पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा तो मार्जिन भी इम्प्रूव ही हो जाएगा। ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।